देवतुल्य माँ शक्ति। आज सज्जा चंद्र का हमारा क्रमांक है 804 और तारीख 3 दिसंबर 2023, दिन रविवार। और हमारे बीच में आदरणीय प्रज्ञा संडे जी, जिनका विषय है अवसाद कारण और निवारण पार्ट 2, डिप्रेशन कॉज एंड प्रिवेंशन पार्ट 2। आप गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ी हुई हैं और काफी पहला लेक्चर लिया था, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा था। हम आदरणीय आर एन पांडे साहब से रिटायर्ड एडिशनल कॉमर्शियल टैक्स हैं, इनके दो शब्द आदरणीय प्रज्ञा जी से लिखा है। आदरणीय पांडे जी। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। आपके स्वाध्याय चिंतन के मंच पर आपके परिश्रम से विभिन्न विषयों पर विभिन्न वक्ता उपस्थित होते रहे हैं और यह वास्तव में आपको बहुत श्रेय देने का बात है कि आप 804 पर पहुंच गए हैं। कोई भी श्रृंखला 804 हो जाना बहुत बड़ी बात है। और इसमें विभिन्न विषय आए, उसमें एक धारा ये है जो हमारे साइकोलॉजी, मानसिक अवसाद, तनाव इत्यादि से संबंधित है। इसमें भी जैसे प्रज्ञा जी के पिछले वक्तव्य से मुझे ज्ञात हुआ कि अंकित मेहता जी से संबंधित है या प्रभावित है, तो अंकित मेहता जी को आप लाते रहे यहाँ पर, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं और गुरुदेव की बड़ी कृपा है। आप भी गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर भी उनकी कृपा है। तो प्रज्ञा शांडिल्य जी ने जिस तरह से पिछली बार पीपीटी के द्वारा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा अपनी बात रखी थी, जहां तक मुझे याद है, बहुत अच्छा लगता है इस बात पे और बड़ा प्रभावित होता है, क्योंकि ये विषय सभी से संबंधित है। हम चाहे बच्चे बच्चे थोड़ा सा नासमझ होते हैं, जैसे किशोरावस्था में आते हैं तभी से लेके वृद्धावस्था, जैसे हम इस समय अवस्था में, और ये आप लोग युवा अवस्था में है। मन के खेल का सारा खेल है। आप अपनी भाषा में कहते हैं तो युवा लोगों को, हम लोगों को समझ में आता है आजकल की भाषा में। मैं शास्त्रीय भाषा में कहता हूं तो वो ऐसा लगता है कि वो शास्त्र की भाषा है, मन की भाषा है सारी की सारी। तो आपकी शैली पिछली बार भी सब लोगों ने बहुत सराही, बहुत अच्छा लगा। कमांडिंग पोजीशन में रहना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं श्रोताओं से क्या बता सकते हैं इस बात को, तो मैं तो जरा पीछे हट जाता हूं, पता नहीं मैं उत्तर दे पाऊं कि नहीं दे पाऊं। तो मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे लिए और युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश देने वाले हैं। मैं इनके पहले भी यश की कामना कर चुका हूं और अब भी कामना करता हूं, और ये समझता हूं कि उनके भाषण से हम सब लोगों को कुछ न कुछ मिलेगा। मैं अनुरोध करता हूं आज की वक्त्री प्रज्ञा जी से कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें और हमको एक नई दिशा दिखाएं। प्रज्ञा। थैंक यू अंकल। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि मैं अपने आप को उस लायक समझती नहीं हूँ, बट अरविंद अंकल का कहना है कि नहीं नहीं आप आइए और बोलिए, तो ये आप लोगों का बड़प्पन ही है कि आप लोग मुझे एक स्टेज देते हैं कि मैं अपनी तरीके से बात रख सकूं और बल्कि आप लोगों से सीख सकूं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। गुरुदेव का ध्यान करते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ाते हैं एक बार गायत्री मंत्र के साथ गुरुदेव का ध्यान। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुक्ता चया। जितना मैंने यही कहूंगी कि जितना साइकोलॉजी के फील्ड में पढ़ के सीखा, उससे कहीं ज्यादा अगर कुछ सीखा है तो गुरुदेव के साहित्य से ही सीखा। तो क्योंकि उनसे बड़ा वैज्ञानी मुझे कोई समझ नहीं आया, और जितनी सरल भाषा में गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिख दिया है, उतना शायद ही किसी दूसरे साहित्य में हमें उतने अच्छे से मिल सके। लेकिन अभी समझ में आता है कि जीवन की सारी ही समस्याएं
हम अवसाद की बात कर रहे हैं, हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, हम कोई भी समस्या अगर है तो उन सबका समाधान गुरुदेव के साहित्य में छिपा हुआ है। और आज भी जो मैं पीपी थोड़ा सा मैंने एक दो पीपीटीज बना ली हैं उस चीज के लिए, तो उसमें भी सारा गुरुदेव के साहित्य से ही आया है। मेरा मन था कि रेफरेंस डालने का, बट मुझे याद नहीं रहा, मैंने बहुत लास्ट मिनट में पीपीटीज प्रिपेयर की हैं। तो आगे होगा तो मैं उसकी वो भी भेज दूंगी कि वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो रेफरेंस के तौर पे हमें पता रहेगा कि कहाँ से। अंकल मैं शेयर कर सकती हूँ अभी जी स्क्रीन? एक मिनट जी, आगे हो। स्क्रीन शेयरिंग। आ गया? हाँ, आपको शो हो रही है क्या मेरी ये आ स्क्रीन? गया, बिल्कुल ठीक हो रही है। हाँ, तो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो डिस्कस हुआ था कि डिप्रेशन है क्या, और फिर डिप्रेशन को समझते हुए उसमें ये भी बहुत सारी बातें समझी थी कि उसके साइन क्या होते हैं, किस तरीके का व्यवहार हो जाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है या फिर निराशा की स्थिति आ जाती है। तो बहुत ही कंक्लूजन में एक बात समझ में आई थी कि हमारे अंदर का उत्साह और उमंग खत्म हो जाता है, कि जिसे हम कहते हैं कि डिप्रेशन फील कर रहे हैं हम। और ये भी देखा गया था कि इन साइकोलॉजिकल टर्म्स डिप्रेशन को डिप्रेशन तब कहा जाता है जब फॉर 2 वीक्स ऐसा कंटिन्यूअसली हो रहा हो किसी के साथ, तब हम उसको मेडिकल कंडीशन में रखते हैं, अदरवाइज उस चीज को डिप्रेशन में काउंट नहीं किया जाता। तो अभी मैं एक बुक पढ़ रही थी, गुरुदेव की एक बुक है सावित्री कुंडली एवं तंत्र। ये अभी रिसेंटली ही ये बुक मैंने पढ़ी, एंड उसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है कि जब जीवन में से उल्लास खत्म हो जाता है, उमंग खत्म हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा बिल्कुल भी मन ही नहीं लगता किसी भी काम को करने में। तो जीवन में डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आने के लिए उस उल्लास और उमंग को जगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये हमारी लास्ट पीपीटी चल रही थी कि मैं साइकोलॉजिकल उससे ना लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता नहीं था कि हु इज द ऑडियंस, मुझे कोई आइडिया नहीं था उस बात का। तो आई स्टार्टेड विद द स्क्रैच कि ठीक है, जहां से मुझे नॉलेज थी मैंने वहां से स्टार्ट किया था। अभी मुझे रियलाइज हुआ कि आप लोग तो बहुत ही ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं सभी के सभी, तो मैं क्या ही बोलूँ वहां पे उस स्थिति में। लेकिन फिर मैंने भी अंकल से क्वेश्चन भी किया कि अंकल आप लोगों को तो सब कुछ वैसे ही इतना आता है, मैं क्या ही बोलूंगी। पर अंकल ने कहा कि नहीं नहीं, आप उसको स्टार्ट कीजिए। तो आप लोगों की स्थिति मुझे पता है कि यू आर ऑन अ वेरी हाई पेडिस्ट्रियन पे भी हैं और बहुत ही हाई नॉलेज रखते हैं। तो हम बेसिक में ना जाते हुए डायरेक्टली मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ कि हमारी स्थिति में, इस स्थिति में कहाँ से ही उन चीजों के सॉल्यूशन निकल के आते हैं। तो सबसे पहले जो चीज निकल के आती है दैट इज, गुरुदेव ने बोला बेटा आज की समस्या क्या है, अनास्था संकट है। आज अगर हमारे अंदर एक बार वो आस्था पैदा हो जाए कि कर्मों का फल है, कर्मों से ही गति है जीवन में, तो फिर हमारे बाकी के रास्ते भी निकल के आ जाते हैं। तो इसीलिए ये इसमें बनाया हुआ था मैंने कि फेथ इन गॉड एंड कर्मा। तो जिंदगी की जितनी भी समस्याएं निकल कर आ रही हैं, वो सब कुछ निकल कर उन सबका समाधान अगर है तो वो है अध्यात्म में ही जाके। आप जितनी भी डिसीजेज हैं उनकी कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, कुछ भी करके देख लीजिए, लेकिन जब तक अगर उनका रूट में कहीं नहीं जा सकते, अनटिल एंड अनलेस हम अध्यात्म के थ्रू उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एक सेकेंड, ये मैंने लिखा हुआ है कि रूट कॉज ऑफ एनी डिसीज डिसऑर्डर इधर फिजिकल और मेंटल और इमोशनल, cause of any ailment suffering miseries comes only from few things। तो सबसे पहले उस दिन में मैंने एक बात क्वेश्चन किया था कि अगर हम एक शब्द में देखें कि जीवन में सारी समस्याओं की जड़ कहाँ पे है, उन सबका समाधान कैसे हो सकता है, तो उसको देखा गया था कि अज्ञानता, केवल ज्ञान की कमी है। इसीलिए हर मनुष्य का जीवन में जो भी दुख दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की कमी की वजह से होता है, अदरवाइज नहीं होगा। एक बार हमें इस बात का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और ये डीप नॉलेज हो जाए, डीप अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि वी आर अ सोल, हम एक सोल हैं, हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हम भी उतना ही पावरफुल हैं जितना कि ईश्वर है, हमारे अंदर भी वो सारी ही संभावनाएं समाई हुई हैं और बैठी हुई हैं। तो जब ये विश्वास पैदा हो जाता है और उसके बाद हम जो
बेसिक है। जैसे कि बोला जाता है कि जो समस्या उत्पन्न हो रही है कहाँ से उत्पन्न होती हैं? एक होती है एमलेसनेस, जब हमारे जीवन में कोई सर्टेन उद्देश्य नहीं होते। जो भी व्यक्ति रुका हुआ है, जीवन क्या है? एक बहते हुए नदी की तरह है। रुका हुआ पानी सड़ जाएगा, वो तालाब बनता है और बहता हुआ हमेशा ही बहता है और साफ रहता है। इसीलिए नदियां हमेशा साफ रहती हैं और तालाब क्या है? सड़ जाते हैं। सेम वे, जब जीवन में हमारे पास कुछ इस तरीके के नोबल एम्स नहीं होते, हम अपने उद्देश्यों में पूरी तरीके से समर्पित नहीं है, पूरी तरीके से लगन लागे काम में नहीं व्यस्त हैं और मस्त हैं, मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन वो कितनी ज्यादा तन्मयता के साथ कर रहे हैं, कितनी ज्यादा उमंग के साथ कर रहे हैं, कितने ज्यादा उल्लास के साथ कर रहे हैं, वहीं से हमारे जीवन में गति आती है। लेकिन अगर वो गति ना हो तो क्या होगा? जीवन रुकेगा और फिर परेशानियां स्टार्ट होती हैं। फिर जो परेशानियां स्टार्ट होती है वो 5 क्लेश यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 क्लेश बताए गए हैं पतंजलि उसमें, और इन्हीं को इंग्लिश में लिख दिया गया कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और ईगो। तो आप लोगों से मैं पूछती हूँ, आप लोग टाइम ले लीजिए 1 मिनट का, कोई भी एक जीवन की समस्या सोच के देखिए, क्या वो इनके बाहर है क्या? कोई भी आप में से कोई भी ऐसी जीवन की समस्या समझ में आए जो वो इन 5 चीजों से बाहर हो? या आप लोग एग्री करते हैं कि सारी जीवन की समस्या बस इन्हीं 5 में ही है समाई हुई? सब लोग अनम्यूट ये है। पांच विषय में यही सब कुछ है। हाँ जी। ये 5 ही विषय हैं, बस इन्हीं में सब कुछ है। राइट। तो जीवन में जब भी समस्या आए, आंतरिक रूप से हमारे रिश्ते खराब हैं, हमें किसी ने धोखा दे दिया, हमें किसी ने झूठ बोल दिया और हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, या फिर जीवन में हमें लग रहा है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है, कई बार हम जेलसी फील कर रहे हैं या कुछ भी फील कर रहे हैं, आंतरिक रूप से और इमोशनल लेवल पे अगर आप जाएंगे तो समझ में आएगा कि अगर हम अंदर से दुखी हैं तो जीवन में समस्याएं इनके अलावा और कहीं नहीं। सारी की सारी समस्याओं की जड़ यही नजर आएगी। और अगर हमारे अंदर कोई दुख है तो अध्यात्म की भाषा में बेसिकली दुख को एक रोग कहा गया है। रोग मतलब वो अध्यात्म में कह दिया गया, वो एक्चुअली में मतलब हम नॉर्मल लैंग्वेज में रोग को यूज नहीं करते, किसी को कोई दुख है, लेकिन अध्यात्म में अगर आप जाएंगे डीप में तो उसमें बताया गया कि अगर हम अंदर से दुखी हो रहे हैं ना, 2 बातें हैं। एक होता है द्रवित होना, किसी दूसरे की पीड़ा को देखकर हम द्रवित हुए, वो दुख अलग दुख है। एक हम अपनी ही पीड़ा से परेशान हैं बहुत ज्यादा, हम ही अंदर अंदर घोटे जा रहे हैं, हम ही अंदर अंदर दुखी हो रखे हैं, हमारे अंदर इंफीरियोरिटीज आ रही हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वो सब क्या है? वो इन्हें रोग कहा गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब एक रोग के रूप में होते हैं और यही हमारे अंदर हर तरीके का दुख पैदा कर देते हैं। तो ए टू जी जो भी दुख दिखाई देंगे वो इनसे दिखाई देते हैं। और जो दूसरे एड ऑन हुए हैं, एक और दो, इग्नोरेंस और एमलेसनेस। अब ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास ज्ञान की कमी है, उतना हमें ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए वो आते हैं। तीसरा हमारे जो दूसरा बोला एमलेसनेस, कि उतनी उद्देश्य नहीं है हमारे जीवन में, बहुत एक सर्टेन पर्टिकुलर उद्देश्य जिनके साथ मजा आए, उल्लास आ जाए और मन करे कि नहीं अब इन उद्देश्यों पे चलना है, अपनी पूरी लगन शक्ति लगा देनी है। देखिए ना, जितने साइंटिस्ट होते हैं उन्हें कहाँ इधर उधर कुछ नजर आता है, वो लगे पड़े हैं अपनी नई नई खोजें करने में, उनको उसमें उल्लास है, उमंग है, वो एक सर्टेन वर्क उन्होंने पकड़ लिया और सारी की सारी एनर्जी उनकी उसमें पुट हो गई। इसीलिए जीवन में अब हम देखते हैं दुनिया में जितना भी विस्तार दिखाई देता है वो सब क्या है? वो उस एनर्जी का ही तो खेल है। हमने अपनी एनर्जी को एक सर्टेन एस्पेक्ट पे लगा दिया और हमने क्या किया? तरक्की कर ली। तो ये क्या है? ये उद्देश्य ही तो थे जीवन के। तो ये तरह तरह के उद्देश्य होते हैं, वर्डली उद्देश्य भी हो सकते हैं और आध्यात्मिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। तो गुरुदेव ने इसका बहुत बढ़िया वो दिया कि खाली जैसे प्रवचन करता बोलते कि सब मोह माया है। अरे भाई, सब मोह माया होगा वो ठीक है, बट हम रहते तो संसार में ही हैं, हमें संसार की उतनी ही प्रोग्रेस चाहिए। तो गुरुदेव ने बहुत ही बैलेंसिंग वो दिया एस्पेक्ट कि
हमें संसार में रहते हुए भी पूरी की पूरी सारी शक्तियां अर्जित करनी होती हैं। उसे उन्होंने 8 फोल्ड स्ट्रेंथ्स कहा है कि 8 बल हर व्यक्ति के पास होने चाहिए, और उसके साथ फिर आप अपनी आत्मा के साथ भी काम करो। तो उसको हम अभी आगे ले लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना हम जीवन को एक पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक होलिस्टिक व्यू में, कि कैसे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हमारे जीवन के एम क्या है, और कहाँ कहाँ हम भटक जाते हैं। तो एक होलिस्टिकली लेके चलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो 4 एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ जो हमारे सनातन धर्म में कहा गया, और इसको गुरुदेव ने ऐसे भी लिखा है कि जीवन में रहते हुए 4 लाभ भी हैं जीवन के। तो एक बोला गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको ऐसे 4 तरीके से समझते हैं कि धर्म क्या है। धर्म है राइटियसनेस और मॉरल वैल्यूज। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने गुरुदेव की बुक में पढ़ा था कि बेटा धर्म क्या होता है। धर्म होता है करने योग्य किया जाए, दैट्स इट। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ धर्म। वो कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या कोई अदर धर्म की ऐसे से बांटने से कहीं अच्छा है। जो करने योग्य है वो किया जाए, दिस इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ धर्म। फिर आता है अर्थ। अर्थ क्या है? प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक वैल्यूज। ठीक है, अर्थ को हम मनी से भी मान के चलते हैं, और अपनी समृद्धि का एक भाव भी लेके चलते हैं मन में। उसको भी अब आगे ले लेंगे। तीसरा बोला गया काम। काम का मतलब प्लेजर, साइकोलॉजिकल वैल्यू, उमंग, लास्ट, एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म। तो जनरली काम को हम लोग सेक्सुअल एनर्जी से मानकर चलते हैं, बट गुरुदेव ने बड़े अच्छे से समझाया है कि बेटा काम का अर्थ होता है उमंग और उल्लास। समटाइम्स काउंसलर्स के पास लोग आते हैं, कहते हैं हमारे जीवन से ना एक्साइटमेंट खत्म हो गया है, स्पार्क खत्म हो गया। तो व्हाट इज दिस स्पार्क? स्पार्क इज बेसिकली दिस नॉट दैट सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की बात नहीं है काम, वो तो एक बहुत ही छोटा सा एक एरिया है, लेकिन बेसिकली वो स्पार्क है जहां पे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो पता है एक एंथुसियाज्म होता है, एक एक्साइटमेंट होता है कि नहीं मुझे इस काम को करना है। देखोगे आप टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं और बचपन से बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, तो उन लोगों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट दिखाई देता है, बहुत ही एंथुसियाज्म दिखाई देता है उन बच्चों के अंदर, कि दे आर वेरी एक्साइटेड कि हम उस जगह पे जाएंगे, हम ट्रैकिंग करेंगे और हम हर चीज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन बच्चों का आप डेवलपमेंट देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जीवन के हर एक एरिया में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज नॉट खाली वो एकेडमिक्स में ही बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, नहीं, उन्होंने जीवन में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही होती है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। पूरा एक होलिस्टिकली उनका पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। तो बहुत एंथुसियाज्म दिखाई देता है युवा अवस्था में, वो जो किशोर अवस्था स्टार्टिंग होती है और युवा अवस्था तक भी। लेकिन आजकल तो इतनी ज्यादा अज्ञानता की वजह से अब युवाओं में भी वो तेज खत्म होता जा रहा है। वो भी वृद्धावस्था में जैसी एक स्थिति हो जाती है, मानसिक स्थिति, उस मानसिक स्थिति में हमारे आज के युवा भी उसी तरीके से चल रहे हैं। एंड द फोर्थ वन इज मोक्ष, लिबरेशन, स्पिरिचुअल वैल्यूज, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इनको भी आगे लेते हैं। गुरुदेव ने बड़ा अच्छा बताया कि एम क्या है ह्यूमन बर्थ का। उन्होंने कहा कि हमारे 2 एम हैं, एक है आत्म कल्याण और दूसरा है लोक कल्याण। तो ये बहुत ही साइमल्टेनियसली चलने वाली चीजें हैं। आत्म कल्याण करे बिना लोक कल्याण संभव नहीं होगा, और लोक कल्याण पर जाए बिना हमारे आत्म कल्याण की सीढ़ी भी पूरी नहीं होती। तो ये एक दूसरे के बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री और बहुत ही पूरक चीजें होती हैं। तो गुरुदेव ने ये भी लिखा है कि आत्म कल्याण से लोक कल्याण और स्वार्थ और परमार्थ की मिलीजुली रीति, ऐसे करके उन्होंने एक बुक भी लिखी है कि स्वार्थ और परमार्थ की मिलीजुली रीति। स्वार्थ क्यों? क्योंकि परमार्थ में भी अगर आप बहुत डीप में जाएंगे तो अपना ही स्वार्थ छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है अपना स्वार्थ परमार्थ में? कि अगर हम सेवा के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें भी अपना ही डेवलपमेंट है, अपने कंपैशन का विस्तार है, अपने अंदर प्रेम का विस्तार हो रहा है, हमारे ही कर्मों में वो संपूर्णता आने की कोशिश हो रही है, हमारे को एक ना हैप्पीनेस की। गुरुदेव ने बड़ा अच्छे से लिखा है कि अकेले तो जिया भी नहीं जा सकता। तो जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे एक बार हमने लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 3 मैंने बताई थी, उसमें प्रेम, प्रशंसा और प्रोत्साहन। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं आत्मा की, वो चाहती है कि नहीं मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, उसको भी अच्छा लगता है दूसरों के साथ उतना सहयोग करके। तो ये सारी चीजें कैसे पूरी होती हैं? वो लोक कल्याण के मार्ग पे जाके पूरी होती हैं। तो अगर देखा जाए, आप लोग जो डेली स्वाध्याय चिंतन जो किया जाता है, तो अरविंद अंकल जो जूम पर हर दिन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लोक कल्याण।
क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एक उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, उनकी वीडियोस होती हैं, फिर वो लोगों तक शेयर की जाती हैं। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक तरीका हो गया लोक कल्याण का, कि ज्ञान का मार्ग अपनाकर लोगों तक क्या पहुंचाया जा रहा है, ज्ञान को पहुंचाया जा रहा है। तो गुरुदेव ने बोला कि बेटा आत्म कल्याण कैसे होगा। अब आत्म कल्याण में दो पक्ष आ जाते हैं। एक हमारा फिजिकल वर्ल्ड का पक्ष आता है और दूसरा हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पक्ष आता है। तो जो लोग खाली स्पिरिचुअल में लगे रहते हैं, उन लोगों क्या कुछ तो लैकिंग रह जाती है। बिकॉज अगर आप पिछड़ जाओगे, कि अगर आप बोलो कि हम खाली ध्यान साधना करेंगे, तो या तो आप बहुत ही योगी स्तर के व्यक्ति हैं और हम बिल्कुल ही जंगल में ऐसी जगह जाके बैठे हुए हैं जहां पे हमें संसार का वो पक्ष परेशान ना करे आके, देन ओके फाइन चलता है। बट हम जैसे लोग, गुरुदेव ने बहुत ही सरल रास्ता बताया गृहस्थ के लिए। बेटा गृहस्थ जो लोग जीवन में जीते हैं, बहुत ही संतुलित जीवन जीना चाहिए। उसमें आपका आत्म पक्ष भी किया जा सकता है और साथ के साथ संसार में रहते हुए जिन बलों की आवश्यकता होती है, आप उनको समझिए कि हमारे पास 8 फोर्स स्ट्रेंथ होनी चाहिए फिजिकल वर्ल्ड में जीने के लिए। तभी आपका अध्यात्म पक्ष भी समझ जाएगा और आपका जो भौतिक जीवन का पक्ष है वो दोनों संतुलित रहेंगे। वरना असंतुलन रहेगा तो गाड़ी ढंग से खिंच नहीं पाएगी आगे की। अच्छा आप सोचिए कि हमारी अगर बेसिक नीड्स पूरी ना हो, हमारे पास ढंग से खाने के लिए एक पौष्टिक खाना ना हो, हमारी बेसिक नीड्स जो घर में रहने की होती हैं, हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस की जो नीड्स हैं वो ही पूरी ना रही हो, क्या हमारा जब ध्यान में उस समय मन लग पाएगा? या तो हम बिल्कुल ही योगी पैदा हुए हैं कि हम स्वामी विवेकानंद की जैसे पुरानी आत्मा है कि बहुत टाइम से तपस्या करते आ रहे थे, दैट्स अ डिफरेंट, वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं। बट एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए विच इज ये बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि आप उतना कर सके। तो आपका जब फिजिकल वर्ल्ड में जब आप बहुत संतुलित वे में आपके पास सारे 8 बल भी हैं, तब आप अपनी आत्मा के ऊपर जब काम करते हैं तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, पूरक करते हैं और बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रह पाती है। तो हाउ टू डू आत्म कल्याण। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी 8 फोर्स स्ट्रेंथ्स, ये स्ट्रेंथ्स फिर है क्या है। तो सबसे पहले गुरुदेव ने बोला बेटा हेल्थ की स्ट्रेंथ, जिसके पास स्वास्थ्य है वही व्यक्ति आगे कुछ कर पाएगा, अदरवाइज वो व्यक्ति आगे कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमारे को बहुत ही डीप नॉलेज की जरूरत होती है। बचपन से ही ये बीज पड़ जाने चाहिए कि बेटा डेली एक्सरसाइज करनी है, योगा अभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, ये बहुत ही जरूरी है। और एक न्यूट्रिशियस फूड। तो संयमित और संतुलित जीवन जीते हुए किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रखा जा सकता है और रहा जा सकता है। तो जितनी भी हमारे रोग होते हैं वो हमारे भोग की कहानी होते। अगर आप देखो कोई भी रोग हुआ है शरीर में, वो बेसिकली हमारे भोग की कहानी कहता है। हमने ज्यादा खा लिया था इसलिए हम बीमार पड़े, हमने संतुलित जीवन नहीं जिया इसलिए तो हम बीमार पड़ते हैं। वरना वो तो बहुत ही आकस्मिक कोई प्रारब्धवश किसी को, चलो भाई कोई अंदरूनी ऐसा कोई रोग हो गया जिसका कोई वो नहीं था कि हमारे आज के जीवन में दिखाई नहीं देता, वो बहुत रेयर होती हैं वो चीजें। लेकिन जो भी आज के रोग हैं वो बेसिकली हमारे सबके पास होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला शिक्षा की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा को भी उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक शिक्षा वो जो कि हमें एक स्किल्स देती है, जैसे कि कोई लॉयर है तो लॉयर के पास एक स्किल है, वो उसकी बेस्ट टू बेस्ट स्किल उसके पास होनी चाहिए। अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे पास साइकोलॉजी की बेस्ट टू बेस्ट स्किल्स होनी चाहिए। तो हमें शिक्षा के थ्रू जो टेक्निकल नॉलेज हुई या जो भी चीजें मिलती हैं दैट इज हमारी शिक्षा होती है। दूसरा उन्होंने उसको बोला बेटा शिक्षा और विद्या दोनों जरूरी हैं। तो व्हाट इज विद्या? कोई आप में से बोलना चाहेगा कि विद्या क्या है? अभिषेक भैया, विद्या क्या है? विद्या हम ज्ञान तो कह सकते हैं। विद्या किस चीज का ज्ञान? शिक्षा तो हमारी जो एकेडमिक्स एजुकेशन उसको हम शिक्षा बोलेंगे। और विद्या जो हमारा ज्ञान है, जो हमने अध्ययन मनन चिंतन करके एकत्रित किया है, तो हम विद्या की परिभाषा में बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि गुरुदेव ने वही लिखा है कि ज्ञान क्या है, मतलब विद्या क्या है। विद्या क्या है जो हम ये अर्जित कर रहे हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो पार्ट होते हैं, जो ना ये हमें सिखाई नहीं जाती कि ईमानदारी से जिया जाए, राइट, सत्यता हमारे अंदर कैसे आए। पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाले जो पार्ट होते हैं कि लगनशीलता जिसे हम कहते हैं और सच्चरित्रता जिसे कहते हैं, तो पर्सनैलिटी के जो पार्ट्स होते हैं तो उसको उन्होंने गुरुदेव ने क्या कहा, विद्या में रख दिया। तो
हमारे जो बच्चे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि शिक्षा के साथ साथ हम विद्या का समावेश करते चलें। तो विद्या सही अर्थों में हमें कहाँ से मिलती है? महापुरुषों के सत्संग से मिलती है। तो उसका सबसे बढ़िया हमारे पास माध्यम है कि गुरुदेव की बुक्स अवेलेबल हैं और इतने सरल शब्दों में लिखी हुई हैं कि उन्होंने इतनी छोटे मतलब बहुत ही छोटे-छोटे एस्पेक्ट्स पर लिखा है गुरुदेव ने कि समय का नियोजन कैसे किया जाए। समय के ऊपर लिख दिया आपके मतलब मुझे लगता है पर्सनैलिटी का कोई डायमेंशन उन्होंने नहीं छोड़ा होगा जिसमें उन्होंने ना लिखा हो। बहुत ही बड़े तरीके से उन्होंने दिया है। थर्ड आता है आपका वेल्थ, धन। तो गुरुदेव ने बोला कि बेटा धन बहुत कमाना चाहिए। आप 100 हाथों से कमाइए और 1000 हाथों से बाँटते भी जाइए। ये गुरुदेव के शब्द हैं कि 100 हाथों से कमाइए और 1000 हाथों से बाँटते भी चाहिए। तो कमाना डेफिनिटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास धन का बल नहीं है, तो आपकी डे टू डे लाइफ में कैसे आप उसके साथ कोप अप करोगे? लेकिन ये धन आता कहाँ से है? ये धन ये तो आपकी शिक्षा और विद्या का जब समन्वय होता है ना, तो बाई प्रोडक्ट धन आता ही आता है। मान लीजिए कि आप लॉयर हैं और आप बहुत बढ़िया काम करते हैं। यू आर डूइंग वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। आपके पास नेचुरली बाई प्रोडक्ट धन आना ही आना है। और मतलब जो आप तो गुरुदेव ने बोला बेटा जिस भी फील्ड में है ना, आप उसमें इतने स्किल्ड हो जाइए कि धन की तो वर्षा वैसे ही हो जाएगी फिर। भाई आप अगर किसी चीज़ के लायक हैं, आप लोगों को कुछ दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उसको टेंशन नहीं होती है। तो गुरुदेव ने बोला आपके पास धन का बल भी होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास व्यवस्था बुद्धि होनी चाहिए कि व्यवस्था बुद्धि हर जगह काम आती है। आपके घर में एक छोटा-सा फंक्शन है, आपको वहाँ पे भी व्यवस्था बुद्धि लगानी होती है। इनफैक्ट मुझे याद है हम एग्ज़ाम देने जाते तो 3 घंटे का पेपर हुआ करता था उन दिनों। अभी मुझे नहीं पता कितने घंटे का हो रहा है। तो 3 घंटे के पेपर में डिवाइड करती थी मैं टाइम को कि मान लीजिए 5 क्वेश्चंस हैं, तो मैं पाँचों क्वेश्चंस को डिवाइड कर देती थी कि 3 घंटे में जितनी भी मिनट्स होती हैं, उसमें से डिवाइड कर दिया 5 क्वेश्चन लिखने हैं। तो टाइम देख के जैसे ही क्वेश्चन टाइम खत्म हुआ, मैं उसको वहीं पे फिनिश कर देती थी उस क्वेश्चन को। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड व्यवस्था मतलब कि आपको मैनेज कैसे करना है। किसी भी चीज़ का नियोजन करना आना चाहिए। हमारे घर में कबर्ड्स होती हैं, हम उनको एकदम नियोजित करके रखें। उसके अलावा जैसे ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमारे बाकी चीज़ों में भी इम्पैक्ट डालती हैं कि जब हम कोई और बड़ा काम करने जाते हैं, तो हमें हर चीज़ की छोटी-छोटी बारीकियाँ देखनी आनी चाहिए। तो उसे गुरुदेव ने बोला कि व्यवस्था बुद्धि होनी चाहिए, फिर हमारे पास यूनिटी होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए, मित्रों का बल। मित्र डेफिनिटली होने चाहिए। जितना ज़्यादा आपके पास अपने जैसे अच्छे लोगों की मित्र मंडली होगी, उतना आपका क्या है संगठन मजबूत रहेगा। तो बाहरी बेकार की शक्तियाँ आपको आके परेशान नहीं कर पाएँगी। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि अपने पास यश बल होना चाहिए, रेपुटेशन होनी चाहिए हर व्यक्ति की। रेपुटेशन ऑटोमैटिकली आ जाती हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, आप बढ़िया काम करना जानते हैं, आप समाज के लिए सहयोगी हैं, ऑटोमैटिकली आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है और आप एक प्रामाणिक व्यक्ति माने जाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि करेज वेलर होना चाहिए कि अरे खूब इंसान के अंदर उन्होंने बोला कि मनुष्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके अंदर सारी शक्तियां समाहित हैं। तो हमें किस बात का डर है? हमारे अंदर साहसिकता हो, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करें? छोटे छोटे कामों में हाथ डालो और उसको करते चलो, अपने ऊपर करो। मतलब ठीक है, अब स्पेशली जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें भी ना उनके डिसीजन खुद लेने देने चाहिए। गलती हो जाएगी तो हो जाए, चलेगा, लेकिन वो सीख तो जाएंगे, उनके अंदर वो करेज तो डेवलप होगा। तो ऐसे ही स्पेशली जब शादी जब हो जाती है तो हमारे यहाँ मतलब इंडियन सिस्टम ऐसा नहीं है, बाहर के सिस्टम में ऐसा होता है कि बच्चों को 18 साल के बाद ही उनको कंप्लीटली इंडिपेंडेंस मिल जाती है कि आप अपना काम खुद के तरीके से करिए। हमारे यहाँ पेरेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं कि नहीं वो उसके बाद भी उनका बच्चों को बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन इस चीज में जो एक लैकिंग रह जाती है कि सम टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो बच्चे को अगर डेवलप करने देना चाहिए कि उसे उसकी सारी चीजें ना आप उसके ऊपर छोड़ो कि बेटा अब आप खुद से ही करो। भले मैं तो कहती हूँ कि अगर पेरेंट्स बहुत पैसे वाले भी हों और बच्चा थोड़ा कम भी कमा रहा हो तो भी उसको बोलना चाहिए बेटा अपनी कमाई में ही अपने सारे खर्चे भी चलाओ, खुद से ही सामान भी लेने जाओ, सब कुछ अपने आप करो। उससे क्या होगा कि आपके अंदर वो डेवलप होता है कि नहीं मैं अपने डिसीजन ले सकता हूँ, मैं अपने सारे काम कर सकता हूँ। एक करेज वाली फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। फिर उन्होंने बोला कि ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, सत्यता का बल होना चाहिए। तो सत्य में 1000 हाथियों का बल होता है। और ये भी बड़ा अच्छे से उन्होंने एक और आर्टिकल दिया इसके ऊपर भी कि सत्य भी ऐसा ना हो कि लिटरल सत्य नहीं होता। कि एक कसाई जा रहा था और एक साधु से पूछा कि एक गाय के पीछे पड़े हुए थे कि गाय कहाँ है?
तो उन्होंने बड़ा ही ट्रिकी सा आंसर दिया कि जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। ऐसे करके उन्होंने ट्रिकी आंसर दे दिया, क्योंकि उन्हें गाय को भी बचाना था और कसाई को भी कुछ झूठ नहीं बोलना था। तो गुरुदेव ने बोला कि सत्य बेसिकली वो है जिससे किसी का भला हो। तो उसको भी उन्होंने बहुत ही लिटरली नहीं कि बस ऐसा था तुमने आज ऐसा बोल दिया, तो अब जो स्पेशली वकील हैं वो बेचारे वो अगर ऐसा करेंगे तो हो गया काम। तो जिससे भलाई होती हो, जिसमें इंटेंशन अच्छा हो, उसको उन्होंने कहा कि वो सत्य है। फिर टेक्निक्स टू प्रिवेंट मेंटल डिसऑर्डर। तो अभी हमने समझा कि सारी जड़ें कहाँ पे हैं, हमारे एम कहाँ पे हैं। ये बात समझ में आ गई कि जड़ कहाँ से निकल रही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एमलेसनेस से और अज्ञानता से निकल रही है। तो जहां पे जड़ है समाधान भी वही है उन सारी चीजों का। तो रिमूवल ऑफ नैरोनेस थ्रू राइटियस थॉट। तो अगर हमारे को ज्ञान की कमी है तो उस ज्ञान को कैसे भरा जा सकता है, उसका एक ही तरीका है कि हम स्वाध्याय करें, जितना ज्यादा पॉसिबल है गुरुदेव की बुक्स ही उठा लें, बहुत ही सरल शब्दों में लिखी हुई है, और जितना ज्यादा हम उनको डीप 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 पढ़ते चले जाते हैं, उतना ही अपने अंदर से सारे संस्कार निकलते चले जाते हैं धीरे धीरे करके। और हमें उस ज्ञान की शक्ति से क्या होता है, अपने अंदर बहुत ही ज्यादा एक तरह एक्साइटमेंट आ जाता है लाइफ को लेके कि नाउ वी आर एवरीथिंग। अगर हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन बर्थ की फॉर्म में हैं, हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं, राइट। और रिमूवल ऑफ लस्ट एंगर ग्रीड अटैचमेंट ईगो थ्रू राइटियस थॉट्स। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी चीज को, अगर हमें कोई भी चीज है जो हमें परेशान कर रही है, जैसे गुरुदेव ने बोला कि भाई कामना का, वासना का भावना में परिवर्तन होना चाहिए, तो उसको और डीप उन्होंने साइंस समझाया कि चक्रा के ऊपर हम मेडिटेशन करते हैं। और अगर आपको ग्रीड है तो आप देखो कि संसार में जितने भी एक्सप्लॉइटेशन होता है किसी भी व्यक्ति का, वो किस वजह से होता है, उसका एक ही रीजन है, ग्रीड। ग्रीड में इंसान फंसता है हमेशा ही। कि कितने सारे न्यूज आती है कि इस चीज का झांसा देखकर और परेशान किया गया, शादी का झांसा देखकर यहाँ ले गए, और ये नौकरी का झांसा देखकर पैसे लूट लिए। तो इंसान कहाँ फंसा था, वो ग्रीड में ही तो फंसा था। अगर अपने अंदर ग्रीड ना हो, जैसे कहते हैं कि ऑफिस में भी अगर कोई बॉस है, वो किसी व्यक्ति का एक्सप्लॉइटेशन तब तक ही कर सकता है जब तक कि व्यक्ति के अंदर ये ग्रीड रहे कि इससे मैं ये लाभ ले लूंगा, राइट। तो जब हमारे अंदर से वो ग्रीड चली जाती है तो हमारे ये रास्ते खुल जाते हैं बहुत सारे। फिर अटैचमेंट, अटैचमेंट मोह और अहंकार, ये तो दो ऐसी चीजें हैं कि हर व्यक्ति को पकड़ के रखती हैं। जितने भी रिश्तों की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो सिर्फ दो रीजन है उनमें। एक हमारा अटैचमेंट, हमारा मोह घुसा रहता है ये मेरा है, और दूसरा अहंकार, मैंपन। तो अपने अंदर जितने भी दुख क्रिएट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। हमारा अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है चीजों के साथ में, मैं मेरा की गाड़ी में ही सारा का सारा दुख क्रिएट हम अंदर 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 किए रहते हैं। तो जितना ज्यादा हम चीजों को इस भाव से देख पाएंगे कि मैं भी एक सोल हूँ, सामने वाला भी एक सोल है, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, सामने वाला भी एक ह्यूमन ही है, मैं भी अपूर्ण हूँ, सामने वाला भी अपूर्ण है, बिकॉज वी आर नॉट पूर्ण। पूर्ण हम में से कोई भी नहीं है। कमियां मेरे अंदर भी हैं, कमियां सामने वाले के अंदर भी होंगी, इट्स ओके। जैसे मैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में मैंने बहुत बार देखा है कि वाइफ क्या करना चाहती हैं कि वो सब कुछ उड़ेल देती हैं हस्बैंड के ऊपर। जनरली घर में होती हैं तो उनको लगता है कि अब जब हस्बैंड आया है तो मैं सब कुछ उसको बता दूं और मैं निश्चिंत हो जाऊं। तो ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड भी बेचारा थक कर एक तो आया है, दूसरा उसकी भी उतनी ही कैपेसिटी है, ही इज ऑल्सो ह्यूमन। वो नहीं है भगवान की वो आपकी सारी बातें सुन लेगा। अब वो सुन नहीं पाते और आपको लगता है ओह मैं तो इतना परेशान थी, मेरी बातें सुनी नहीं, मेरी बातें सुननी चाहिए थी, तो वहीं पे टकराव शुरू हो जाता है। तो जब हम इस चीज को इस तरह समझ पाते हैं कि इट्स ओके, लेट इट गो, अपनी लाइफ में जब हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया एम भरे होते हैं, हमारे पास अपनी तरक्की के हम लोगों ने साधन ढूंढ लिए होते हैं, हम हर दिन अपना स्वाध्याय में लगा रहे हैं, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, हम अपने काम में बढ़िया प्रवीणता अर्जित कर रहे हैं, हर दिन दिन हमारी नई लर्निंग्स कर रहे हैं। अगर हम वकील हैं तो हर दिन सीख रहे हैं कि अच्छा नई टेक्निक्स क्या होती हैं, हम डॉक्टर हैं तो नई नई तरीके सीख रहे हैं, हम साइकोलॉजिस्ट हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अच्छा और डीपली क्या इमोशंस किस तरह से काम करते हैं और हम किस तरीके से लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो जब सारी की सारी मेंटल फैकल्टी और हमारी सारी एनर्जी उद्देश्यों पर लगी पड़ी है, ठीक है, दूसरा हमारे पास ज्ञान है
कि अरे कोई इंसान परेशान कर भी रहा है तो हमने स्वाध्याय कर करके अपने आप को इतना मांझ लिया, इतना बढ़िया बना लिया, तो वो चीजें हमें इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। तो गुरुदेव ने बोला ना कि बेटा मनस्थिति को ही बदलना पड़ता है, परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, परिस्थितियां तो कुछ भी चलती रहेंगी, उनका आए दिन लगा रहेगा। ये हमारी कैपेबिलिटी होती है, ये हमारी ही एबिलिटी होती है कि हम कितना बढ़िया तरीके से किसी चीज को हैंडल करना जानते हैं। कोई चीज अगर हमें परेशान कर रही है, इट मीन्स कि हमारे पास वो स्किल्स की कमी है कि हम उस चीज को हैंडल करना नहीं जानते, बस। तो क्या करें इसके लिए? अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। कई बार ये देखा जाता है कि अभी एक रिसेंट मतलब एक एग्जांपल है एक दीदी का, तो उनके ऊपर बहुत सारे केस वेस चले रहते हैं, तो मेरे से बात हो रही थी, तो उनको मैंने अभी कुछ अपनी साइड से हेल्प कर दी उनकी बेटी की फीस के लिए। तो मुझे समझ में आया कि उनको हेल्प तो बहुत सारी जगह से मिल रही है, और काफी सालों से वो कहाँ फंसी हुई है कि ससुराल के साथ कोई केस है, किसी के साथ कोई केस है। तो अगर 5-6 सालों में दिमाग केसेस से हटा के सारा का सारा अपनी ही नॉलेज बढ़ाने में, शी इज ऑल्सो लॉयर, अपनी ही स्किल्स को डेवलप करने में लगा दिया जाता। जस्ट इमेजिन कि एक व्यक्ति है, वो इधर उधर इसी से लड़ने और उससे लड़ने में अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करे, और सारी की सारी एनर्जी कहाँ लगा दे? अपनी नॉलेज, बढ़िया स्किल्स गेन करने में। 5-6 साल में कोई भी इंसान टॉप का लॉयर बन जाएगा, बन सकता है ना। इतनी नॉलेज गेन हो जाएगी कि सारी सारी हमने एनर्जी कहाँ लगा दी? अपने ऊपर, सारा का सारा अपना विकास कर लिया। आपकी सारी दुख दरिद्रता खत्म, आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपके पास नॉलेज आ जाएगी, आपके पास काम आ जाएगा, सारे दुख दर्द गायब, दिमाग के बेमतलब की लड़ाइयां गायब, जिसको जो देना था देके खत्म। हमने अपनी नॉलेज स्किल बढ़ा के अपने आप ही अर्जित कर लिया। क्यों हम दूसरों के पीछे भाग रहे थे कि आप हमें दे दो, आप हमें दे दो? संपत्ति की लड़ाइयों के पीछे लोग कितना भागते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये सोचे भैया मैं एक आत्मा हूं, मैं अपने विकास के लिए काम करूंगा आज से, जिसका जो होना होगा वो देखा जाएगा। उनको एक साइड रख के अगर हम सारा का सारा अपने ऊपर टाइम लगा दें, हम हर तरीके की परेशानी से बाहर हैं। लेकिन हम फंसते कहाँ हैं? अटैचमेंट, मैं, मेरा, मुझे चाहिए, और अहंकार, ओह मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो जितना भी दुख क्रिएट होता है वो बेसिकली हमारे अहम भाव को क्रिएट होता है कि मुझे कैसे ऐसा कोई कह सकता है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं ही क्यों। तो ये सब क्या है? हमारा अहम भाव में जब हम जीते हैं, तब हमारे साथ इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो गुरुदेव ने बोला कि बेटा अपने अंदर 8 शक्तियों को जागृत करो, बढ़िया से बढ़िया आप तरक्की करो जीवन में, और फिर साथ में अब आप करो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो जितनी भी जाप, ध्यान, त्राटक, स्वाध्याय, चक्र क्लींजिंग की लोग बातें करते हैं, मेडिटेशन की बातें होती हैं, ये सब बेसिकली हायर लेवल चीजें हैं, और ये तभी हो पाती हैं, और ये उन्हीं लोगों के लिए अच्छे तरीके से वर्क भी करती हैं जिन्होंने स्वाध्याय के थ्रू एक बार माइंड में राइटियस थॉट्स को पुट किया है। तो जब हमारे अंदर वो राइटियस थॉट आ जाते हैं, जीवन संयमित हो जाता है, तब पुष्प के जैसे जीवन खिलता है। तब आपका जाप, ध्यान, त्राटक, स्वाध्याय, जितनी भी बातें कही जाती है चक्रा क्लीजिंग की, ये सब वर्क करने लग जाती हैं। तब सच में जो गुरुदेव ने बोला ना कि बेटा आपके पास विवेकशीलता बढ़ जाती है, आपके अंदर करेज बढ़ जाता है, आपके अंदर का ज्ञान बढ़ जाता है, आपके आत्मा की शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो ये सच में सारी चीजें होती हैं, लेकिन उन सब के लिए एक बेसिक कहना एबिलिटी का, पात्रता का विकास होना बहुत जरूरी होता है। तो तब हमारी आत्मा के लिए भी हम काम कर रहे होते हैं, और संसार में भी हमारी सारी चीजें बहुत ही स्मूथ वे में जा रही होती हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब आपके पास ये सारी स्ट्रेंथ आ जाएंगी, आपका व्यवहार भी ऑटोमेटिकली दूसरों से अच्छा हो जाता है। आपका व्यवहार अच्छा है, लोग आपके साथ प्रेम से बातें कर रहे हैं, आपके पास मित्रों का भी बल है, आपके पास सब कुछ तो है। आप जाप ध्यान करोगे, आपका कंसंट्रेशन भी उसमें लगेगा, राइट? तो सारी की सारी शक्तियां कहाँ खर्च होनी चाहिए? अपने आत्म विकास पे। जब हमारा आत्म विकास अच्छा होता है, तभी हम दूसरों के लोक कल्याण के मार्ग पे भी आगे निकल पाते हैं। आत्म विकास करे बिना जो भी लोग लोक कल्याण के मार्ग पे निकलते हैं, उन सब में ये चीज देखी जाती है कि वो मैं मेरा के चक्कर में इतने अहम भाव में फंसते हैं कि सेवा के मार्ग पर निकलते हुए भी खूब लड़ाइयां हो रही होती हैं। तो जितनी भी स्पिरिचुअल आप देखो संगठन है, उन सब में लड़ाइयां किस बात की है? इन्हीं बातों की लड़ाइयां हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने अंदर से वो विकारों को निकाले बिना वो सिर्फ उसमें लगे पड़े हैं। उनको सेवा भी इसलिए करनी क्योंकि उसमें उनको नाम चाहिए, मेरा नाम होता है, देखो मैंने इतना दान दिया, देखो मैंने इतना करवा दिया। लोग एक कमरे को बनवाएंगे, उसमें पूरा पत्थर लगवा देते हैं कि इन्होंने लिखवाया है। कितना अहम भाव होता है उसमें इंसान का, उसमें सेवा से ज्यादा कहीं ना कहीं अपने अहम भाव की पूर्ति हो रही होती है। देखो देखो मैंने इतना कमाया और मैंने इतना बड़ा बड़ा दान कर दिया। तो ये बेसिकली जिस दिन किसी ने नहीं किया, उस दिन आपको दुख हो जाएगा। तो
दोनों ही बातों को लेके चलना बहुत जरूरी होता है, तभी हम किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर से बच सकते हैं। वाई शुड वी डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो ये मैंने क्वेश्चन था मेरे मन में कि मैं आप लोगों से पूछूंगी कि वाई शुड वी डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड अवेकन आवर सोल स्ट्रेंथ। जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि चक्रा क्लीनिंग की बातें हो रही हैं, और मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी भी है, इफेक्टिव भी हैं। तो जब आप बुक पढ़ोगे, बुक में बड़ी बड़ी बातें लिखी होती है कि हमें पूर्वाभास हो जाते हैं, हमें दूर श्रवण होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये सब क्यों करना है हमें, उनका गोल क्या है, पर्पस क्या है फिर? पांडे अंकल आप बताइए ना प्लीज, मुझे अभी दो ही लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका वीडियो ऑन है। मोक्ष, मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए। विद्या अंकल। सावमुक्ति है। विद्या वो है जब मुक्त कर दे। अच्छा, Practices are तो done not आपको for लगता the है कि, purpose of getting salvation. सॉरी अंकल मुझे नहीं समझ में आया। मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसलिए की जाती हैं ताकि आत्मा का विकास हो जाए और जो अल्टीमेट गोल है इसका, परमात्मा तक पहुंच जाए। तो अंकल मोक्ष का मतलब है कि हमें फिर दोबारा बर्थ नहीं मिलता, आवागमन नहीं ऐसा? होगा। आवागमन नहीं होगा। अच्छा, पांडे अंकल आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? प्रज्ञा जी, इस समय आप वक्त्री हैं, आप मुझे वक्ता के रूप में बीच में न लाएं। मैं आपकी बात सुन रहा हूं। अच्छा मोक्ष के ठीक। ऊपर अगर मैं कहना शुरू करूंगा तो सारे दर्शनों के मोक्ष की परिभाषा आपके सामने नहीं, रखूंगा, फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत फिर मैं ज्यादा हो अपनी जाएगा। बात पे इसलिए खत्म आप कर अपनी देती बात हूँ। कहें, मैं ठीक सुन रहा हूं आपकी बात को बहुत ध्यान से। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अंकल जो मुझे समझ में आया है, हो सकता है वो सही भी हो, सही भी ना हो, आप लोग मुझे गाइड कर सकते हो उस चीज के लिए, कि बेसिकली गुरुदेव ने बड़ी प्यारी परिभाषा दी है मोक्ष की। इसी जीवन में रहते हुए मोक्ष है। हम इसी जीवन में जब निर्लिप्त भाव से राजा जनक के जैसे हम सारे काम भी कर रहे हैं, मन में हमारे ईश्वर बसा पड़ा है, हम अंदर से हर वक्त आनंद में हैं, तो दिस इज ऑल्सो ठीक है, वो भी एक अपनी परिभाषा है कि वो परमात्मा, वो हायर लेवल की स्टेज हो गई। लेकिन जो एक गृहस्थ जैसे हम, जैसे एक नॉर्मल, जैसे मैं अपने आप को बहुत नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में अगर देखूं, तो उस फॉर्म में रहते हुए जो गुरुदेव ने मोक्ष को बताया है, बहुत ही प्यारा सा मोक्ष बताया है कि हम आनंद में हैं, हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं, मरते दम तक काम भी कर रहे हैं, और अपनी ईश्वर उपासना, अपनी आत्मा के विकास के लिए ये सारी चीजें भी कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोक्ष। तो गुरुदेव ने बोला कि बेटा ये सब करना इसलिए जरूरी है। देखो, दो बातें आ जाती हैं कि एक तो अहम भाव भी आ सकता है कि ओहो हमें तो पूर्वाभास हो जाता है, हमें तो ऐसी ऐसी यहाँ पे जो है एक लॉ दिखाई देती है, और हमें भगवान के दर्शन, मतलब हमारे को ये सब हो जाता है, बहुत सारी चीजें हमारे पास चमत्कारी टाइप की होती हैं। तो गुरुदेव ने बोला बेटा एक तो चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब अपने ही अंदर से निकल के आता है। जैसे हम कहते हैं चमत्कार हो गया, बोले अगर आपने प्रार्थना भी की है, तो प्रार्थना में आपने अपनी पूरी एनर्जी पुट की है, आपने अपनी पूरी मेंटल फैकल्टी को एक जगह फोकस कर दिया, उसकी वजह से ही यूनिवर्स में चेंजेस हुए। तो ये जो सारा चमत्कार जिसको हम कहते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, बेसिकली हमारे ही अपने अंदर से निकल के आता है। दूसरी बात कि जिसकी जितनी बड़ी क्षमता होगी उतना ही वो दूसरों का कल्याण भी कर पाएगा। तो इन सबके पीछे भी एक ही भाव होना चाहिए कि हम लोक कल्याण की भावना से ही तपस्या करना चाहते हैं। लाइक गुरुदेव ने तपस्या की, उन्होंने 24 साल तक बहुत ज्यादा तपस्या की, और उसके बाद क्या किया, सब कुछ बांट दिया, इतना साहित्य लिख दिया। तो देखा जाए गुरुदेव को अपने लिए तपस्या की जरूरत नहीं थी, वो एक स्वयं में अवतारी चेतना थी। उन्होंने तपस्या की हम जैसे लोगों के लिए, जिससे कि हम सबका भला हो सके। रामकृष्ण परमहंस की जितनी तपस्या थी, उन्होंने उतने एरिया में लोगों का भला किया। बुद्ध का अवतार हुआ, उनकी जितना चेतना का स्तर था उन्होंने उतना ही भला किया। तो जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो इससे दो बातें होती हैं, एक तो हमारा अपना स्वयं का भला तो होता ही होता है, लेकिन ये सारी शक्तियां जब हमारे पास अर्जित होती हैं तो वो भी इसीलिए होती हैं दिव्य शक्तियां, जिससे कि हम जैसे सोल हैं, दूसरे भी हमारी ही सोल है बेसिकली। तो या ये कहिए कि हर जगह ईश्वर का ही अंश है, तो हर सोल का हम उतना ही भला कर सकें, उन तक उनको भी उसी भाव में देख सकें जैसे कि हम अपने लिए देख रहे हैं। तो कोई भी तपस्या केवल अपने अहम भाव की पूर्ति के लिए नहीं कि हमारे साथ ऐसा होगा या हमें बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देने लग जाएंगी, वो हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, नहीं। उन्होंने कहा कि इससे आप लोक कल्याण का जो काम है वो भी अच्छे से कर पाओगे, इसलिए सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी उतनी इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई हैं। फिर उसके बाद आता है कि हम अपने गोल सेट करें। जब हमें इतना ज्ञान हो गया,
उसके बाद आता है कि भाई अपने बैठ के गोल्स बनाने। तो अभी थोड़े दिनों पहले प्रदीप भैया ने एक सेशन लिया था आप लोगों के साथ में, और क्योंकि मैं बहुत पुराने टाइम से भैया के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैंने उनसे सीखी थी ये बात कि वही कि हर 3-3 महीने में गोल्स बनाए जाए, कि अपने फिजिकल वर्ल्ड के गोल्स, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के गोल्स, अपने लोक कल्याण के गोल्स। तो गुरुदेव ने बोला बेटा अगर लोक कल्याण का काम करना है ना, तो उसका सबसे अच्छा माध्यम है कि ज्ञान को दिया जाए। जितना ज्यादा आप ज्ञान फैला सकते हो लोगों तक, और मेरे विचारों को फैला सकते हो, कि उनके गुरुदेव के विचार ब्रह्मास्त्र हैं। हम वो बोलेंगे, हमारी वाणी में वो तपस्या नहीं है, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी। लेकिन जब गुरुदेव की बुक पढ़ी जाती है तो उनका प्राण घुला हुआ है उनकी बुक्स में, तो जब हम वो पढ़ते हैं तो वो प्राण हमारे अंदर भी संचारित होने लग जाता है, तो उतना ही इम्पैक्ट डालता है। तो ये पुरानी स्लाइड्स ही हैं कि स्पिरिचुअल गोल्डन रूल्स मैंने अपने खुद के लिए बनाए हुए थे कभी, तो वो मैंने इसी में डाल दिए थे कि लाइफ, दिस इज नॉट आवर ओनली वन लाइफ, वी हैव लाइफ आफ्टर दिस बर्थ। वही तो जब हम इस बर्थ में अपने बढ़िया तरीके से गोल्स बना लेते हैं और सारी हैबिट्स पैटर्न पे काम करते हैं, तो गुरुदेव ने बोला बेटा देख हम ना अब कहाँ काम करते हैं कि उन्होंने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए करके एक उनका श्लोक है, कि धीरे धीरे हमारा मन मानता है कि हम लोग कहते हैं कि हमें पता तो है सही क्या है, फिर भी हम गलत कर जाते हैं। हम सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, बट फिर भी जब अलार्म बजता है तो हम सोते रह जाते हैं, बंद कर देते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा धीरे 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 हमारे जन्म जन्मांतरों के साथ हमारे साथ संस्कार आए होते हैं, तो वो एक दिन में नहीं खत्म होते कभी भी, कि आज हमने कुछ पढ़ा और आज हमारे साथ इंडल्ज हो जाएगा, हमें सब कुछ आज ही समझ में आ जाएगा। धीरे 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 हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, राइटियस थॉट डालते चलो डालते चलो डालते चलो, हर दिन प्रोग्रेसिव रहो। तो हमारा एक ही नियम है कि हम जहां पे खड़े हैं उससे थोड़ा सा प्रोग्रेस कर जाए, दैट इज ऑल्सो सक्सेस। सक्सेस ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही मतलब हायर उस पर पहुंच गए, वो ठीक है जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, लेकिन एक एक सीढ़ी हम चढ़े, हम जहां कल थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, दैट इज ऑल्सो सक्सेस फॉर टुडे। उसी में हमारा संतुष्टि का भाव हो सकता है। और गुरुदेव ने लिखा है कि बेटा देने वाले बनिए, आप देवता बनिए, आप भिखारी नहीं है। आपके अंदर वो सारी शक्तियां समाई हुई है, अपने पर विश्वास कीजिए, आप सब कुछ करने लायक हो। तो अपने पर विश्वास करके आप चलते बनो, होंगी गलतियां होती जाएंगी, देखा जाएगा क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, राइट। तो गुरुदेव ने जब हम अपनी हैबिट्स पैटर्न्स पे वर्क करते हैं, यही आदतें हमारे संस्कार बन के अगले जन्मों तक हमारे साथ जाती हैं। और फिर जब हमारा जन्म होता है तो कितने कुछ बच्चे प्रतिभावान पैदा होते हैं बचपन से, उनकी जन्म जन्मांतरों की तपस्या साथ आई है। तो जब हमें पता है कि जन्मों तक जाने वाली चीजें हैं, तो ठीक है बढ़िया से काम करते हैं, हर दिन तरक्की करते हैं और आनंद में रहेंगे। फिर जो अभी हम संस्कारों की बात कर रहे थे, उन सबको हटाने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, दैट इज कॉल्ड लव। प्रेम, प्रेम के ऊपर गुरुदेव ने 5-6 बुक लिखी हैं कि बेटा जैसे जैसे हमारे अंदर प्रेम, सहृदयता, करुणा का विकास होता चला जाता है, हमारा जीवन उतना ही सरस, सुंदर, सौम्य बन जाता है। हमारे अपने अंदर बहुत ज्यादा उसमें अहंकार खत्म होता चला जाता है, क्योंकि हम दूसरों को प्रेम देना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर से दूसरों की परेशानी देख के वो करुणा जागृत हो जाती है, और कोई हमें कुछ कह भी दे तो वो हम ये सोच के भुला देते हैं, सो के दूसरा भी सोल है, वी आर ऑल्सो सोल, इट्स ओके, लेट इट गो। तो प्रेम से बहुत ही सशक्त माध्यम है किसी भी सोल को हेल्प करने का और अपने आप की भी हेल्प करने का। तो हम लोग जनरली दूसरों से चाहते हैं कोई हमें प्रेम दे, कोई हमारे को प्रशंसा दे। तो गुरुदेव ने बोला कि बेटा आप ना काम करो कि बढ़िया बढ़िया काम खुद करो, और फिर खुद को ही सेल्फ लव डेवलप कर लो। आज मैंने अच्छा काम किया ना, मैं अपने आप को प्रशंसा दे देती हूँ कि भैया मैंने अपना बढ़िया कर दिया, स्लाइड वाइड बना दी, अपना बोल दिया, वेरी गुड प्रज्ञा, यू डिड वेल। तो इस तरीके से हम अपने लिए सेल्फ लव डेवलप कर सकते हैं, अपने लिए ही सब कुछ चीजों को डेवलप कर सकते हैं। हैप्पीनेस तो वही है कि भाई ये कहीं बाहर से नहीं आती, ये सब कुछ अपने अंदर से ही डेवलप करने वाला पार्ट है। जितना ज्यादा हमारे पास अच्छे गोल्स आ जाते हैं और जब हम चीजों को ना पुट करना पड़ता है, जैसे कि प्रदीप भैया ने भी बताते हैं कि आप गोल्स बनाइए और हर दिन उसमें सेलिब्रेशन डालिए। उन्होंने तो अपना वो टैग लाइन बना रखा है, सेलिब्रेशन थ्रू गोल्स। तो उसमें यही है कि आपने जो बनाया, आपने एफर्ट्स मार दिए ना, आपने कुछ किया। जैसे हम बच्चे को भी बोलते हैं, मेरा बेटा आता है और बोलता है कि भाई मैंने आज ज्यादा अच्छा डांस नहीं करके आया कॉम्पिटिशन में, क्योंकि डांस किया ना, 100% एफर्ट दिया था, चलो अब हम सेलिब्रेट करेंगे। तो वी डोंट केयर कि रिजल्ट क्या रहा, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, बट हम तो सेलिब्रेट करेंगे। तो एक मूवी में मैंने देखा था, बड़ा अच्छा सा था उसमें, कि हस्बैंड आता है और एक एनवलप लेके कि मेरा जॉब में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो वो ऐसे सैडनेस के साथ खड़ा होता है, तो उसकी वाइफ कहती है ओ इट्स ओके, तो वो एक केक निकालती है, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेट्स सेलिब्रेट।
उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो कहते हैं मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो ओके 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 इसको डम कर देते हैं, वो दूसरा केक निकाल लेती है कि अब इसको कट करेंगे जिसमें सिलेक्शन हो गया। तो उसकी वाइफ ने 2 केक रखे हुए थे, सिलेक्शन नहीं हुआ हम तब भी सेलिब्रेट करेंगे, और सिलेक्शन हो गया है हम तब भी सेलिब्रेट करेंगे। तो लाइफ में ना एक खिलाड़ी की भावना फिर जब हम जीना शुरू करते हैं कि जो होगा इट्स ओके, हो गया ना, हमने अपने एफर्ट्स के दिए, अब जो भी रिजल्ट हो सेलिब्रेशन तो पक्का है। तो इससे हमारी लाइफ में हमेशा उमंग, एक एक्साइटमेंट, एक उल्लास बना ही रहता है कि हम हमेशा लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए चलते हैं कि भाई हमने 2-2 घंटे हमने काम किया, पढ़ाई कर ली, चलो अब थोड़ा सा कुछ सेलिब्रेशन रख लेते हैं अपने लिए, डांस कर लेते हैं या फिर कोई अपनी मनपसंद की कोई चीज खा लेते हैं। तो जो भी हेल्दी तरीके हो सकते हैं चीजों को हमेशा एक एक्साइटमेंट में बनाए रखने के, वो बढ़िया कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने बोला बेटा इसीलिए अपना जन्मदिन हमेशा मनाना चाहिए, खूब धूमधाम से मनाओ। जीवन में हमेशा वो एंथुसियाज्म बने रहना चाहिए कि मरते दम तक हम तो ऐसे ही जिएंगे आनंद में। तो गुरुदेव ने बोला बेटा आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है, तो जब आनंद स्वरूप है वो अपने उसी उसमें खुश रह सकती है। तो हमें भी अपने उस आत्म तत्व को जानते हुए उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। फिर ग्रेटिट्यूड की लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, थैंक यू। हम बहुत लोगों से बहुत ज्यादा आगे हैं, ठीक है हमारे पास तो उतना ज्ञान ना भी हो, हम धीरे धीरे तो बढ़ रहे हैं ना। थैंक यू गुरुदेव, आपने हमें ये दे दिया, आज ये दे दिया हमने, उसके लिए धन्यवाद। हमारे पास आज रहने के लिए बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया घर भर है, उस बात के लिए धन्यवाद। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ी सी और प्रोग्रेस करेंगे। इट्स ओके किसी ने मेरे से थोड़ी ज्यादा सक्सेस कर ली, मैंने उतनी नहीं की होगी, तब भी जो मिला है थैंक यू। कल मैं और प्रिपरेशन करूंगी और अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर सकते कभी भी दूसरों के साथ में। हर सोल की यात्रा अलग है। वो अपनी पुरानी कोई तपस्या हो सकता है बहुत लाया हो सकता है अपने साथ कोई बहुत पुराने पाप भी लाया हो, राइट? तो जब जागो तभी सवेरा, हमें आज जितना ज्ञान मिल गया उसके अनुसार हम खुद को अब आगे बढ़ाएंगे। तो गुरुदेव ने बोला बेटा आगे बढ़ने की तैयारी, हमेशा आगे बढ़ते रहो, उसी में आपको सुख है। तो हर दिन हम अपने नए नए गोल्स बनाते हैं और उन पे चल पड़ना है बस, और जो मिल गया उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड रखते हैं। तो मेरी स्लाइड यहाँ पे समाप्त हो जाती है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, मुझे लगता नहीं आप लोग सब ऑलरेडी इतने ज्ञानी हो तो क्या ही क्वेश्चन, बट ये मेरा फर्ज बनता है कहना कि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरी साइड से अभी ओवर है। अंकल्स को ले सकते हैं अभी। तो मैं स्टॉप कर देती हूँ हाँ इसको ऑफ कर दीजिएगा। जी अंकल। आपने बहुत सुंदर दिया और बड़ा अच्छा प्रिपरेशन किया आपने, बहुत बहुत है। देखिए पांडे साहब भी जो है ताली दे रहे हैं आपके लिए। थैंक यू अंकल। पर आदरणीय पीके जी एक सवाल आता है, जब व्यक्ति हम लोग का जो है डिप्रेशन और एंजाइटी है, तो क्या आप चीज देखने के आएगा कि जब हम किसी व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी तब होती हैं जब हमारा मन ठीक होता है और हमारा सब चीज सही होता है, तो सबकी डिसीजन भी वो ले सकता है। पर क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि जब व्यक्ति डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो वो उससे अगर आप बात भी करते हैं तो वो उन बातों को प्रॉपर तरीके से नहीं लेता, क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोया होता है वो नहीं ले पाएगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूजा करता हूँ, जब अभी हम एक व्यक्ति हम जिक्र कर रहे थे, तो उसके बाद में वो मन ही नहीं रखता पूजा में, क्योंकि मन जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में सेटिस्फेक्शन चाहता है, और जब तक उसको उसका जवाब नहीं मिल जाता तब तक वो मन कुरेदता ही रहता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी माता जी को कोई था, बैंक से गए आए थे तो उनके पैसे निकाले थे, तो उनके भ्रम हो गया कि ये गड्डी एक नहीं दो थी अपना, पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह जब उठी तो मुझसे पूछा कितनी, मैंने कहा दी एक ही थी, उनका मन शांत हो गया। क्वेश्चन मेरा कहने वाला ये है कि मन जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उसको, तब तक वो व्यक्ति आपकी बात को नहीं सुनेगा। अगर आपके सामने बैठा भी है, आप जितना मर्जी समझाते रहिए, क्योंकि आप तो काउंसलिंग करती हैं, वो अपनी बात में खोया होता है। ऐसे केस में क्या किया जाए कि बड़ा हाँ यस अंकल। सी अंकल यहाँ पे ना 2 बातें हैं। अगर हम ही वो व्यक्ति हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, दूसरा अगर कोई दूसरा व्यक्ति है उसके साथ हमारा व्यवहार क्या हो, राइट? यहाँ पे 2 बातें निकल के आती हैं कि अगर हम ही वो व्यक्ति हैं कि हम नहीं सुन पा रहे,
सामने कोई ऐसा व्यक्ति है और वो हमारी बात नहीं सुन पा रहा, ठीक है? तो अभी आपका कौन-सा वाला पक्ष है यहाँ पे? नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कोई एक परिवार है और हुँ, परिवार हुँ, में एक व्यक्ति को आप ये महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में है या समझ। एंग्जायटी है। तो आपका व्यवहार तो उसके साथ अब क्या अब होना क्या चाहिए? होगा कि उसके साथ में क्या से आप व्यवहार कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है ना, क्योंकि राइट, अभी राइट। आदरणीय नैब साहब ने एक लेक्चर लिया था तो वो बताया था कि 9 करोड़ लोग हमारे डिप्रेशन में, कुछ भी कारण से हो सकते हैं, जॉब की वजह से हो हुँ, सकता हुँ। है, लाइफ बिल्कुल, पार्टनर बिल्कुल, की वजह बिल्कुल। से हो सकता है, किसी भी कारण से, बच्चों की वजह से हो सकता है, उनकी एजुकेशन में हो सकता है, क्योंकि जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप देखिए हुँ, हुँ। हमारे देश में करीबन 25-30 करोड़ युवा हैं और नौकरी सिलेक्टेड है हमारे यहाँ, उसकी परसेंटेज राइट, निकाल लीजिएगा आप, उसमें भी बिल्कुल। ओबीसी और ये सब निकाल लीजिए, तो मतलब कहीं न कहीं वो ये तो रहती है ना। ठीक है, तो हमारा क्या उसमें दायित्व होना चाहिए? हाँ, क्वेश्चन ये है बताइए यहाँ पे। है ना, बीइंग तो अंकल बीइंग क्वेश्चन, हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारा दायित्व ऐसे में बिल्कुल एक सहृदय मित्र की भांति अगर हम बन सकते हैं, जहाँ हम दूसरे व्यक्ति को जज नहीं कर रहे, उसने नहीं भी सुन पाया, तो यहाँ हमारे अंदर वो करुणा हो कि हाँ, वो उस स्टेट में है और नहीं ही सुन पाया होगा। हम अपने अंदर वो फ्रस्ट्रेशन ना लेकर आएँ कि मैं तो बोलता हूँ, और ये सुनते नहीं। ठीक है? तो हमारा फिर ऐसे में ये दायित्व बन जाता है कि हम बिल्कुल सहृदय मित्र की भांति उस समय पे वो जो बोले बस उसको सुन लें, उसको जो हेल्प हो सकती है वो हेल्प कर दें। अपनी साइड से ये कोई एक्सपेक्टेशन ना लें कि वो अगर मैंने आज समझा दिया है तो वो समझ ही जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत बार केसेस होते हैं जब लोग एक किसी परेशानी में होते हैं और हर 10 दिन बाद वो सेम परेशानी वापस से बोल रहे होते हैं। उनको जितना समझाया गया था वो फिर से वापस से समझ नहीं आ पाते और फिर से वही चीज़ रिकर हो रही होती हैं। तो इन सब के लिए यहाँ पे इवन एज़ अ काउंसलर या फिर आप किसी के आप व्यक्ति हैं, आपका बस एक ही कर्तव्य है, वो जो बोले उसको शांति से सुन लीजिए। सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका मन खाली हो जाएगा और बिल्कुल भी कोई जजमेंट मत लेकर आइए कि वो ऐसा सुनते नहीं हैं, इनको तो ये तो बुद्धू हैं, इनको तो समझ नहीं आता, इट्स ओके, वो किसी एक प्रोसेस से गुज़र रही है वो सोल, उसके साथ कुछ हो रहा है, वो प्रारब्धवश भी हो सकता है, वो आज की सर्टेन कंडीशन की वज़ह से भी हो सकता है, वो अज्ञानतावश भी हो सकता है, व्हाटएवर इज़ द रीज़न। बट मेरा दायित्व सिर्फ़ इतना है यहाँ पे, मैं एक सहृदय मित्र की भांति बस सुनता हूँ, अपना पेशेंस रखता हूँ और मेरे जो कर्तव्य हैं वो मैं कर देता हूँ। तो अपनी साइड से कोई नई प्रॉब्लम उस व्यक्ति के लिए क्रिएट मत कीजिए। ये बोल के कि तुम तो सुनते ही नहीं हो या फिर जो भी हमारे अपने रिएक्शंस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में बस उस व्यक्ति को भी चाहिए और अगर सच में लोगों को ऐसे सहृदय मित्र मिल सके, डज़न्ट मैटर आपका रिलेशन क्या है। किसी वो जो भी आपके घर में हैं या बाहर हैं, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है वो मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ़ इतना ही करता है कि आप सहृदयता के साथ उस सोल की कंडीशन को एम्पैथाइज़ करते हुए बस समझ सके कि हाँ, उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है और ये रिकरिंग प्रॉब्लम है, होती रहेंगी, दैट्स ओके, फाइन। जब होगा हम आपके साथ हैं। मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको सुन लेता हूँ, मैं समझता हूँ हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, जितना पॉसिबल है सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जितना पॉसिबल है सॉल्व होते हैं, फिर आगे बढ़ लेते हैं। तो अगर अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है, तो स्वस्थ व्यक्ति का उस समय यही दायित्व है कि वो खुद को बीमार ना करे, दूसरे की बीमारी में खुद को बीमार नहीं करना होता। हमें एक स्ट्रेंथ बन के वहाँ पे खड़ा रहना होता है कि हम उतनी अपने अंदर एनर्जी रखें कि सामने वाला हमारे प्राण से थोड़ा-सा प्राण लेके अपने आप को और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करे, फॉर अ टाइम बिंग हेल्प मिलती है और फिर से जब रिकरिंग प्रॉब्लम वापस से आएगी तब हम बिल्कुल शांत हैं, काम है, सुन रहे हैं। तो अपना दायित्व तो सिर्फ इतना ही बनता है। बाकी जितना ज़्यादा ज्ञान के थ्रू वो व्यक्ति जो खुद भी हैं, अगर उनको जो आज हमने समझा कि जीवन के लक्ष्य क्या है, कैसे-कैसे परेशानियाँ जाती हैं, तो जब स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय अगर सच में हो सके, तो धीरे-धीरे ये बहुत बहुत ही धीरे-धीरे होती हैं, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन आप देखोगे हर दिन चेंजेस आ जाते हैं। धीरे-धीरे आते हैं और एक टाइम आता है व्यक्ति बिल्कुल बाहर आ जाता है उस चीज़ से, लेकिन एफर्ट्स चाहिए। तो गुरुदेव ने हर चीज़ के लिए इसका आंसर दिया है, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। बार-बार, 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 बार एफर्ट्स करने होते हैं। तो आपका दायित्व तो यही हो सकता है कि आप बिल्कुल सहृदय मित्र, जिसे कहते हैं ना सच में मित्र जिसे कहते हैं, वो समझता है हाँ, हो रहा होगा। आप 2 ड्रिंक करने वाले भी लोग होंगे तो वो समझ पाते हैं कि हाँ, उसका मन कर रहा होगा, वो जज नहीं करते एक-दूसरे को, वो वहाँ मित्रता दे देते हैं। तो हम भी वैसे ही मित्रता दे सकें कि किसी के साथ कुछ हो भी रहा है तो इट्स ओके, उसके साथ ऐसा हो रहा है ना, जस्ट इट्स ओके, हम उसको जज नहीं करेंगे कि नहीं तुम तो खराब हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम तो सुनते ही नहीं हो, तुमको 10 बार तो बताया जा चुका है, तुमको समझ में क्यों नहीं आता है। नहीं, उसके साथ वो चीजें हो रही हैं, वो जानबूझ के व्यक्ति ऐसे नहीं कर रहा है, बस यही माना जा सकता है यहाँ। अच्छा ब्रिगेड, जैसे आप इसमें पीएचडी भी कर रही हैं, तो जो ये पेशेंट बढ़ रहे हैं तो उसके कारण क्या है? वैसे तो हर एक के इफेक्ट्स अलग-अलग होंगे,
और कोई मेन कॉज ऐसा आपके समझ में आ रहा है कि जिस वजह से ये चीज हाँ, बढ़ रही है? बिल्कुल। जैसे अंकल आपने एक बार मुझसे डिस्कस किया था कि डोपामाइन और सेरोटोनिन की जो आप बात कर रहे थे कि वो जो हार्मोन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, बेसिकली हार्मोन नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कि उनका लेवल डाउन हो जाता है। ये हमारी बॉडीली रिएक्शंस दिखाई देते हैं, ये बॉडी में हुआ जो दिख रहा है। बट अगर आप उसका रूट कॉज देखेंगे तो वो मन से निकल कर आया है। इंसान को कोई सेटबैक लगा है, इसलिए वो डिप्रेशन में चला गया। या फिर होता क्या है, हम चीजों को बहुत एक्स्ट्रा वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि बच्चे कई बार आईआईटी का जब एग्जाम होता है उसको इतना ज्यादा हवा बना दे देता है जैसे इसके अलावा जिंदगी कुछ थी ही नहीं। अगर वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, राइट? क्योंकि माता पिता ने भी इतना प्रेशर डाला हुआ था और बच्चे ने उसको जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ था। जैसे अब वो लक्ष्य कुछ था नहीं वो अपने आप में। कितने बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद कर लेते हैं, लेकिन उस बच्चे को सिर्फ एडमिशन नहीं हुआ इसलिए हुआ क्योंकि हमने किसी किसी चीजों को इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी। तो वो क्या है, वो हमारी अज्ञानता ही तो है। जहां हमारा अटैचमेंट तो था इतना ज्यादा कि हमारा इतना ज्यादा मोह था किसी चीज के साथ में, और जब वो चीज पूरी नहीं हुई, कुछ भी ब्रेकेज उसमें आया, तो हम टूट गए। हमें लगा कि सब कुछ खत्म ही हो गया जैसे उस चीज के जाने से। तो जब इंसान को ये एक बहुत ही विजन रहता है कि आई एम अ सोल, यहाँ पे जो भी चीजें हैं टेम्परेरी ही होती हैं, कोई भी चुक जो सुख है वो टेम्परेरी ही होता है यहाँ पे। हम बस यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। एज अ सोल हम ऑलवेज प्रोग्रेसिव मोड में रहते हैं, जहां हम अपनी, इसीलिए वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जो बात आती है कि जहां हम अपने अंदर से वो विश्वास हर चीज प्रैक्टिसेस कर करके, जब मंत्र की आप एक बार आपके यहाँ वो हुआ था ये सेशन, किसी ने मंत्र के ऊपर लिया था, वो मैंने सुना तो नहीं था, बट वही क्या है, मंत्र क्या कर रहा है हमारे अंदर, वो विवेक दृष्टि तो जागृत कर रहा है। भाई सद्बुद्धि, गायत्री मंत्र क्या दे रहा है हमें, सद्बुद्धि तो दे रहा है, वो विवेक दृष्टि तो दे रहा है कि इट्स ओके, इट्स अ टेम्पररी थिंग्स, नहीं हुआ तो अगली बार करेंगे वरना कुछ और कर लेंगे। तो बेस्ट टू बेस्ट के लिए प्रिपेयर होना, और नहीं हुआ तो ठीक है भैया, उसके लिए भी हम देख लेते हैं, वो देखा जाएगा। वो जो टेंडेंसी हो जब आ जाती है, तो चीजों से जो हटा जा सकता है उसको ज्ञान के द्वारा ही हटाया जा सकता है। जितने भी आज रोग बढ़ रहे हैं उन सब में अगर बचपन से ही वो थोड़ा सा एक हम और स्पिरिचुअलिटी का इनपुट डालते चलें और ये सही ज्ञान देते चलें व्यक्ति को, तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा। चलिए, कोई किसी और का प्रश्न पूछ सकते हैं, तो फिर तो बाद में हमारे आदरणीय पांडे साहब दो धन्यवाद। कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं, पांडे जी पूछ सकते हैं कोई सवाल। हाँ नहीं। कोई प्रश्न नहीं मेरा। अच्छा प्रज्ञा जी, एक सवाल तो और बनता है, वो ये बनता है कि समाज में सोसाइटी की भी काफी जिम्मेदारी है, क्योंकि कई जगह, मैं नाम नहीं कोट कर रहा यहाँ पर, कि जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत हुई तो समाज उसको एक प्रकार से हेट की दृष्टि से देखता है, कुछ और करता है। मतलब पिछले दिनों एक चीज आई थी, मैं यहाँ कोट नहीं करना चाहता, तो वहां भी कुछ समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं जागरूक रखकर इस चीज को वो करे। मतलब अंकल समाज कौन है, समाज हम ही तो हैं। हम ही समाज है, परंतु क्या होता हम है ही कि नहीं, अभी जैसे अभी आपने शिक्षा और विद्या की बात करी, ठीक है ना? शिक्षा क्या है, विद्या क्या है? अगर गुरुदेव के वचनों में देखा जाए, तो देखा जाए तो जो शिक्षा है, गुरुदेव की किताब समझदारों की ना समझी। हम्म। आज हमारे देश में समझदार लोग ही ज्यादा नासमझ हैं, और माफ कीजिएगा, हम्म। समझदार लोग ही ज्यादातर जेल में भी हैं, क्योंकि समझदार हैं वो लोग। क्वेश्चन क्या होता है, एक होता है, और विद्या क्या है? विद्या जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि सपोज करो कि मार्केटिंग करनी है, सपोज करो, मैंने कोई नाम नहीं कोट करा, किसी चीज की सेल्स बढ़ानी है, तो साहब इसका मुंह बड़ा कर दो ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करे, और हम्म। उसकी जो है कंजम्पशन वो ज्यादा तो हो ब्यूटी जाए। प्रोडक्ट्स आते हैं जो शैम्पू वैम्पू में क्या होता है, वो यही करते हैं। तो क्वेश्चन क्या होता है कि वो विद्या नहीं है, वो शिक्षा है एक्चुअली। बेसिकली मार्केटिंग मीन्स बेसिकली क्या? संकीर्णता है व्यक्ति की, उसके अंदर विद्या नहीं आया, शिक्षा आ गई। यानी हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग तो मिलजुल के परिवार में, जैसे गुरुदेव का थोड़ा, अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि सभी लोग आपके खुश रह सके। तो विद्या का तो औचित्य हमेशा ये होता है कि मैं भी आनंद में रहूं और आप भी आनंद में रहें। बिल्कुल। क्या बट वही अंकल, यहाँ पे ना हमारा अपने ऊपर तो है अधिकार, हमारा दूसरों के ऊपर अधिकार नहीं बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल तो नहीं, हम बिल्कुल बस बात यही कर सकते हैं कि सारा का सारा ज्ञान अपने अंदर अर्जित कर लें, अपना विकास कर लें, और साथ में जितना अपनी कैपेसिटी है लोगों को भी करते चले, करते चले। अपना नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, वो तो बिल्कुल एक लाइन में बिल्कुल क्लियर है। और आप जो ये कह रही थी कि जिस जगह, मैं उसका नाम नहीं कोट कर रहा, एक व्यक्ति, एक सेलिब्रिटी है, जब वो फेल हो गए तो उसके फादर ने उसको सेलिब्रेट किया हम्म। फेल होने के बाद। तो ये हम्म। बहुत कम फादर ऐसे मिलेंगे कि जो हार को और जीत को भी एक जैसे लेते हैं। मतलब
राइट। ये लेकिन ये हम अपने घर में, मैं भी ये चीज फॉलो करती हूँ, कुछ हम्म, भी हो रहा हो वी विल सेलिब्रेट। नो, वी विल सेलिब्रेट, उससे कोई मैटर नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम तो सेलिब्रेट करेंगे। तो ये उत्साह उमंग के लिए होता है, जहाँ कोई व्यक्ति थोड़ा सा डाउन हो भी रहा है तो वो हो जाता है, मतलब क्योंकि आ आप जाता है, तो जो एक डिप्रेशन जगह में क्या है, यही तो हुआ है कि उसके अंदर का उत्साह चला गया है। क्योंकि कई जगह हम लोग देखते हैं कि बच्चा या कोई परिवार का आदमी इतना डरा हुआ होता है कि अगर मैंने ये चीज कर दी तो ऐसा होगा। जैसे आजकल के टाइम में डीप फैप का आ रहा है या कुछ और चीज आ रही है, तो पुलिस के पास नहीं जाता है, वो पैसे ट्रांसफर कर देता है, घबराता रहता है। क्यों? मतलब तो हमें वही कहीं है कि जहां हमारे अंदर उतना करेज आ जाएगा, ठीक है कर दो डीप फेक, क्या होगा देख लेंगे, हम्म, बना दो भाई, बना दो, अब तुम बना ही लो। क्या हो जाएगा। कुछ जब नहीं हमारे पास है। वो फैमिली तो एटलीस्ट हमारे पास हो, कि हम्म, जो कहे हो गई ना, हम साथ में हैं, देख लेंगे, हुआ देखा जाएगा, बस। कुछ बस नहीं, हमें और ऐसा हमारे लगता है कि लोग ऐसा हमारे साथ सोचते में होंगे। ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जो कहे, जो ये कहे कि मैं हूं ना भी कहने लगे। सही में, सही में। हम्म, तो अंकल, हमें ना ऐसा लगता है कि लोग ये सोच रहे होंगे, किसी के पास ना टाइम ही नहीं है ज्यादा सोचने का, हर व्यक्ति अपने ही कामों में इतना व्यस्त है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट देता है अटेंशन किसी बात को, एंड देन सब कुछ गायब। तो जैसे भैया आपने एक बार बोला था कि चीजें बदल जाती हैं, मर्डर वाला इंसान भी सब निकल के बाहर आ जाता है, लोगों की मेमोरी से भी इरेज हो जाती है, बात फैक्ट है। जब आप अपनी जिंदगी में इतने आगे बढ़ गए ना, अगर आपके अंदर संसार बसता है, यत पिंडे तद ब्रह्मांड वाला हिसाब है, कि सब कुछ, सारा संसार हमारे अंदर ही बस रहा है, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं, वो हमारे अंदर चल रहा है। तो जहां हम ही अपने उद्देश्यों पर चल दिए आगे, तो गया संसार हमारे दिमाग से, हम अपने उद्देश्यों में, लोग भी भूल जाएंगे, तो और वो आगे बढ़ जाते हैं। और होता क्या है, मेरी मेरी अगर कमीज के बटन टूटा तो मुझे पता है ना, क्या दूसरा देख भी नहीं पा रहा, और मैं तो इसलिए परेशान हूँ। सही बात है, ये अपने ही अंदर चल रहा होता है सब कुछ, ठीक कि है। वो ऐसा सोच रहे होंगे, वो कुछ नहीं सोच रहा है कोई व्यक्ति। चलिए, आ जाए पांडे साहब। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी का कि आपने मुझे फिर अवसर दिया, एक अच्छी वक्तृ के रूप में प्रज्ञा जी को फिर सुनने का मौका मिला। जैसा मुझे आशा थी कि उत्साह जगेगा, नई नई बातें जो हम जानते हैं उनको नई तरीके से मिलेगा। मैं केवल इतना समझ पाया इस बात में कि जो लाइन है बोलने की वो गुरुदेव जी की है, तो मैं इस बात की बहुत प्रशंसा करूंगा, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि आप एक चीज में, एक विचारधारा को आधार लेके जब उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, विशेषज्ञ हो जाते हैं, उसको आधार बना लेते हैं, तब आप जब और चीजें देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि मुझको ये आता है। जैसे गुरुदेव तो बहुत विस्तृत एक महापुरुष ही थे, तो उन्होंने अपने, ऐसा नहीं है कि वो बातें पहले नहीं कही गई, तो गुरुदेव ने भी इस बात को माना है। जैसे स्वामी दयानंद ने कहा मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, विवेकानंद जी ने कहा मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, आपने परमहंस जी का भी नाम लिया, तो बातें कही गई, अपना तरीका होता है, समय के साथ लोग बोलते हैं। तो गुरुदेव ने समय को देखते हुए ये सब बातें अपनी तरह से लिखी, जिससे कि सब समझ सकें। जैसे मैं मान लीजिए संस्कृत जानता हूं, मैं संस्कृत के आधार ग्रंथ को मैंने पढ़ता हूं। गुरुदेव को पता था कि भाई सभी लोग संस्कृत तो नहीं जानते, और गृहस्थियों को भी जोड़ना है, तो उन्होंने एक क्रांति की। तो क्रांति करके उनका खुद गायत्री का पुरस्करण किया, पहले उन्होंने इतने सारे पुरस्करण किए, सिद्ध हुए, और बताया कि मंत्र में शक्ति होती है, फिर उन्होंने सब ग्रंथों को रखा। तो मुझे अच्छा ये लगता है कि आप गुरुदेव जी के जितना भी साहित्य है, उनकी सोच है, उसमें आगे बढ़ रही हैं, उसी को आधार लेके आपने आगे सब बोला है। जब आप इसमें पक्का हो जाएंगे, तो जब आप ये कहेंगे ना कि पंच क्लेश क्या है, तो मैं, जैसे मैं हूं, मैं जानता हूं पतंजलि योग में साधन पाद के दूसरे या तीसरे मंत्र में लिखा हुआ है, और मैं ये भी जानता हूं कि अविद्या का ही सारा विकास है, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिशा पंचक्लेशा। तो ये भी मैं सोचता हूं कि मैं जो कह रहा हूं या जो ग्रंथ में पढ़ रहा हूं, वो मैं ये नहीं कहता कि यही सही है, यह भी सही है, इतना कहना कि अपार है, दुनिया के बारे में, ज्ञान के बारे में, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में कहना बिल्कुल अपार है। और ये भी नहीं कहता कि ये अपूर्ण है, कि मैं कहता हूं पूर्णमदः पूर्णमिदम, वो आपको मंत्र पता होगा, मैं उसको कोई विद्वत्ता यहां नहीं दिखाना चाहता। तो बहुत अच्छा, बस इसको उतारने की बात होती है।
मैं जानते हुए भी बहुत सी बातें नहीं उतार पाता, साधारण आदमी रह गया। लेकिन आपको देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप अपने युवावस्था के हिसाब से आपने इतनी सारी बातें सीखी हैं, दूसरों को बता रही हैं, सही मार्ग दिखा रही हैं। हम भी हमसे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, हमें भी कुछ लाइन सोचने को मिलती है। तो हम आपके पुनः बहुत यश की कामना करता हूं मैं आपकी, और यह कामना करता हूं कि आप लोक कल्याण की बात करें। जहां तक बात लोक कल्याण की केवल आ गई, मोक्ष के बारे में आपने पूछा, तो मेरे पास कागज है, इसमें 10 परिभाषाएं मैंने लिखी हुई। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही बात, कोई बात। और मैंने नहीं कहा कोई बात, मैं नहीं कहता हूं, मैं दर्शनों की और शास्त्रों की बात कहता हूं। तो ये मेरा कहना कि नहीं एक यही है, वो नहीं, यह भी है। तो आपने एक आधार बनाया हुआ, उस पर आप चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बात को रखिए। लेकिन आप जब भी पूछते हैं कि भाई आपका क्या कहना है, तो हमारा तो कुछ कहना है नहीं, हम तो शास्त्रों की बात आपके सामने रख देंगे कि योग वशिष्ठ में ये कहा, षड दर्शन में, सांख्य में, वैशेषिक में, मीमांसा में, न्याय दर्शन में, मुझे इतनी सब चीजें आती हैं, संस्कृत की वो कही, अपना अपना मार्ग है, सब सही है, बस चलने की बात है। मुख्य बात है कि मैं कितना अपने ऊपर उतार पाता हूं, इस पर महत्व रखता है। लेकिन आप जो लोक कल्याण का काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छा। और आपने जो बिंदु रखे सब मेरे सामने नोट हैं, मैं सब बता सकता हूं उसको, बहुत अच्छा लगता है। ये सकारात्मक सोच और प्रगतिशीलता जो है बहुत ही अच्छी है। गुरुदेव आप पे कृपा करें, और आप इसी तरह से, मैं समझता हूं कि अभी अवसाद का कारण और निवारण पूरा नहीं हुआ है, तो फिर कोई ना कोई वक्तव्य आपका आएगा, तो उसको फिर मैं सुनने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। प्रज्ञा जी, पांडे साहब से निवेदन कर लें, वो 10 पॉइंट है, सुन लें तो अच्छा रहेगा, ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि हमने तो नहीं, एक्चुअली मोक्ष नहीं, हमने एक्चुअली मोक्ष के मैं विषय में मैं अभी सौंदर्य लहरी पे जब मैं बोलूंगा, चलिए और चलिए। सौंदर्य लहरी में सायुज्य पदवी की बात जब करूंगा और मोक्ष की बात करूंगा, कि भक्ति के मार्ग में 4 तरह की जो है पद, तब मैं उस मोक्ष के, उसी के लिए मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, वो आपके सामने रखूंगा। ऐसे हमने तो बता। बहुत सरल सरल भाषा में जो है मोक्ष को ये समझा हुआ है कि हमारा मोह और लोभ जिस मात्रा में कम हो जाएगा, उतना ही मोक्ष मिल जाएगा हमें। हमने तो ये सोचा हुआ मैं है। योग वासिष्ठ के समय में बोल चुका हूं उस बात को, कि हम्म, जो कहा गुरुदेव ने कि हम्म, संसार में रहते हुए आप किस तरह विदेह मुक्ति हो सकती। बस। चूडाला और शिखर ध्वज का जब वो पूरा प्रकरण बताया था, तो उसमें यही था कि हम्म, सुडाला यही बताना चाहती थी शिखर ध्वज को कि तब जंगल में जाने की जरूरत नहीं है मोक्ष के लिए। तो वो सब बातें हैं, और सब अपनी अपनी तरह से है। तो ये तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, लेकिन ये है कि आप प्रसन्नता, अध्यात्म के बारे में भी सभी ये कहते हैं भाई चोला पहनने की जरूरत थोड़ी है। अरविंद शर्मा जी सबसे बड़े अध्यात्म वाले हैं, शेखरी साहब श्रोता हमारे सबसे अच्छे बड़े अध्यात्म वाले हैं, शांत पूर्वक सुनते हैं, प्रसन्न रहते हैं। मेरी अध्यात्म कम आता है, मैं बोलता ही रहता हूँ, नहीं, ऐसा और नहीं। तरह तरह की बातें बोलता रहता हूँ, तो बहुत आनंद आता है। और मैं फिर वो आपसे कहता हूँ, आप जैसे लोगों को, युवा को देख के मुझे लगता है कि भाई वास्तव में गुरुदेव की बात सही है, वो चेतना आ रही है संसार में, जैसे गुरुदेव का मानना था। आपको देखता हूँ, अंकित जी को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम आपसे सीखते हैं, और गुरुदेव की बात सही हो, सब जगह सनातन की चेतना एकदम बढ़े, और आप इसमें खूब आगे बढ़ते हैं, ये मेरी शुभकामना। वैसे आज जैसे प्रज्ञा जी कह रही थी ना कि अपने अच्छे किसी काम को शाबाशी देनी चाहिए। आज की एक घटना था, मैं घटना को उसके जूम पे नहीं लाऊंगा, परंतु मैंने देखा कि एक जगह मैं कश्मकश में था कि आत्मा कुछ कह रही थी, मन कुछ कह रहा था। तो क्या हुआ, उस घटना के अंदर बड़ा कश्मकश था मेरे अंदर, फिर मैंने आत्मा की बात को बल दिया और मैंने कर डाला। तो उस जगह क्या होता है कि बड़ा कष्ट, मतलब बड़ा लगाना पड़ता है उस चीज के अंदर, क्योंकि अचानक नहीं वो मानता उस चीज को। और अपने आप को फिर शाबाशी देनी चाहिए कि वास्तव में तुमने जो है सही किया। क्योंकि आत्मा हमने देखा बहुत सही बोला, आत्मा मीन्स अपना अंतर वजह बहुत सही बोलता है, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो कई हाथियों के बल के बराबर होता है, मतलब उसके कोई कमी नहीं है, मतलब। खैर, बहरहाल इस सत्संग का इतना फायदा रहता है कि हम सब लोग जो है कुछ ना कुछ सीखते हैं, डेली सीखते हैं। और कोशिश करते हैं कि उसको प्रैक्टिकल में लेकर आए, मतलब हम लोग, क्योंकि डेली, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल में नहीं आएगा तब तक उसका असर नहीं होता है, मतलब। ये तो थ्योरेटिकल ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रज्ञा संजय जी, आपने समय निकाल समय दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, और जूम के सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा ही है। एक स्वतंत्र मन वह है, एक स्वतंत्र मन वह है जो हर चीज के लिए खुला है। एक स्वतंत्र मन वह है जो हर चीज के लिए खुला है और किसी चीज से जुड़ा नहीं है। वाह। और किसी चीज से जुड़ा नहीं है।
अधिकांश लोग अपना ज्यादा समय नाराज होने के कारण की तलाश में बिता देते हैं। अधिकांश लोग अपना ज्यादा समय नाराज होने के कारणों की तलाश में बिता देते हैं, जबकि एक खुले दिमाग वाला व्यक्ति कभी नाराज नहीं होता। जबकि एक खुले दिमाग वाला व्यक्ति कभी नाराज नहीं होता, क्योंकि वह किसी भी तनाव से मुक्त होता है। क्योंकि वह किसी भी तनाव से मुक्त होता है। चलिए आइए 3 बार उच्चारण करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। धन्यवाद प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः